हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। और मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी और किसी न किसी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। दिशा क्लासेस एक ऐसा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जहां हम कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं। जितने भी कॉमर्स के सब्जेक्ट्स यूजीसी नेट एग्ज़ाम और एचटेट पीजीटी कॉमर्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन सभी कॉमर्स के सब्जेक्ट्स को हम दिशा क्लासेस पर कवर करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, दिशा क्लासेस पर हमने कॉमर्स के एट प्रेजेंट 3 सब्जेक्ट्स को स्टार्ट कर रखा है। 11th क्लास की अकाउंटेंसी, मार्केटिंग सब्जेक्ट और तीसरा एचआरएम को भी हमने स्टार्ट कर दिया। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, बहुत सारे बच्चे हैं जो वीडियोस को देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमने स्टार्ट कर रखा है चैप्टर 16, डेवलपिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज एंड प्रोग्राम्स। प्राइस से रिलेटेड फिलिप कोटलर की बुक में एक ही चैप्टर है और इस चैप्टर के भी 19 पार्ट्स को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 20 को। पार्ट 20 डिस्कस करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि इससे पहले हम क्या डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं प्राइसिंग के मेथड्स, कि भी कंपनी जब अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करती है तो वो अपनी मर्जी से कोई भी प्राइस सेट नहीं कर सकती। उसको प्राइस सेट करने के लिए एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है और उस प्रोसेस में टोटल 6 स्टेप्स हैं, जिनमें से 4 स्टेप्स को हम बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। 5th स्टेप हमने स्टार्ट कर रखा है। 5th स्टेप कहता है कि भी कंपनी को एक प्राइसिंग मेथड को सेलेक्ट करना है अपने प्राइस को सेट करने के लिए। बहुत सारे प्राइसिंग मेथड्स अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से कंपनीज अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर सकती है। फिलिप कोटलर की बुक में या जो इंपॉर्टेंट प्राइसिंग मेथड्स हैं उनमें टोटल 7 प्राइसिंग मेथड्स हमारे पास हैं। 7 उन प्राइसिंग मेथड्स में से 6 प्राइसिंग मेथड्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। 6th हमने डिस्कस किया था गोइंग रेट प्राइसिंग, जो पिछली वीडियो में हमने कवर किया है कि भी गोइंग रेट प्राइसिंग में कैसे प्राइस को सेट किया जाता है। और आज हम लास्ट प्राइसिंग मेथड को डिस्कस करेंगे, जो हमारा 7th प्राइसिंग मेथड है, जिसका नाम है ऑक्शन टाइप प्राइसिंग। ऑक्शन टाइप प्राइसिंग में कैसे प्राइस सेट किया जाता है या क्या प्रोसेस होता है प्राइस सेट करने का प्रोडक्ट का, उसे हम डिस्कस करेंगे। ऑक्शन टाइप प्राइसिंग इज ग्रोइंग। Auction type pricing is growing more popular, especially with scores of electronic marketplaces selling everything from pigs to used car as firms dispose of excess inventories or used goods। ये कह रहा है जो ऑक्शन टाइप प्राइसिंग है, जिसमें हम बोली लगाते हैं, ऑक्शन टाइप उसे ही बोला जाता है। तो ऑक्शन टाइप प्राइसिंग आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। क्यों पॉपुलर हो रही है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस आ गई है, सेलिंग एवरीथिंग। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेसेस का मतलब है जो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कि भाई इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा मार्केट प्लेस था, पहले जो हमारा मार्केट प्लेस था जहाँ बायर्स और सेलर्स मिलते थे, वो एक फिजिकल प्लेस होती थी। मीन्स अगर आपको कुछ खरीदना है तो आपको एक फिजिकल जगह है जिसका नाम है मार्केट, वहाँ आपको सेलर्स मिलेंगे, वहाँ आपको जाना पड़ता था, वहाँ जाके आप गुड्स को परचेज करते थे, उसे हम बोलते थे फिजिकल मार्केट प्लेस। लेकिन आज के टाइम पे जो हमारी मार्केट प्लेस हैं जहाँ बायर्स और सेलर्स मिलते हैं, वो कैसी हो गई है? इलेक्ट्रॉनिक। मीन्स आपको कहीं भी जाने की फिजिकली ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे सामान मंगवा सकते हैं। आपका जो मार्केट प्लेस है वो कैसा हो गया है? इलेक्ट्रॉनिक, कि भी आप फ़ोन के थ्रू या मोबाइल लैपटॉप के थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग आप कर सकते हैं। तो उसकी वजह से जो हमारी एक प्राइसिंग का मेथड है, जिसे हम बोलते हैं ऑक्शन टाइप प्राइसिंग, वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। क्योंकि उस पर हर आपको जो ऑनलाइन ये हमारा प्लेटफॉर्म है, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है, यहाँ आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, फ्रॉम पिग्स टू यूज्ड कार। मतलब आपको जो भी चीज़ चाहिए वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। इसीलिए बहुत सारी फर्म्स जो उनके एक्सेस इन्वेंट्रीज हैं या यूज्ड गुड्स हैं, उनको डिस्पोज ऑफ करती रहती है, उनकी बोली लगवाती रहती है। क्लियर? There are 3 major types of auctions and their separate pricing procedure। ये कह रहा है हमारे पास 3 टाइप्स के ऑक्शंस हैं और उनके अंदर कैसे प्राइसिंग का प्रोसीजर है वो तीनों में डिफरेंट है। तो उन तीनों को हम स्टडी करेंगे कि वे 3 टाइप के ऑक्शंस कौन से हैं। पहला हमारा ऑक्शन है इंग्लिश ऑक्शंस। इंग्लिश ऑक्शंस या जैसे हम बोलते हैं असेंडिंग बिड्स। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर आपने पढ़ा है। असेंडिंग में क्या होता है? पहले आप छोटे को लगाते हैं, फिर बड़े को, फिर उससे बड़े को, ऐसे हम असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं। डिसेंडिंग में क्या होता है? पहले हाईएस्ट आता है, हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इंग्लिश ऑक्शंस या जिसे हम बोल सकते हैं असेंडिंग बिड्स, उसमें क्या होता है? हैव वन सेलर एंड मैनी बायर्स।
जहां जो सेलर है वो कौन है, एक, लेकिन बायर्स कैसे हैं, बहुत सारे बायर्स हैं। जैसे ऑन साइट्स सच एज eBay, Amazon.com, the seller puts up an item and bidders raise their offer prices until the top price is reached। तो ये कह रहा है आज के टाइम पे जो हमारा इंग्लिश ऑक्शंस है, जिसे हमने असेंडिंग बिड्स बोला है, उसमें क्या है, एक सेलर है और बहुत सारे बायर्स हैं। जैसे हमारी साइट्स हैं Amazon.com या eBay, उन पे क्या होता है, जो सेलर है वो एक आइटम को पुट करता है और जो बिडर्स हैं, बिडर्स रेज देयर ऑफर प्राइजेस, और उसके लिए लोग बिड लगाते हैं, और जो भी हाईएस्ट बिड लगाता है, हाईएस्ट प्राइस को लगाता है, वो जब पहुंच जाती है वहां जो बिडर है, हाईएस्ट बिडर, उसको वो आइटम मिल जाती है। क्लियर? ये था हमारा असेंडिंग बिड, या जिसे हम बोलते हैं ऑक्शन, इंग्लिश बिड, इंग्लिश ऑक्शन। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक सेलर होता है, सेलर एक आइटम को पुट करता है और जो हाईएस्ट बिडर होता है उसी को वो आइटम मिल जाती है। इंग्लिश ऑक्शंस आर यूज टुडे फॉर सेलिंग एंटीक्स, जैसे जो एंटीक्स होते हैं, कैटल होती हैं, जो हमारी बफेलोज होती हैं, या जितने भी हमारे कैटल आते हैं, रियल इस्टेट्स होती है, या कोई यूज्ड इक्विपमेंट्स है या व्हीकल्स हैं, उनके केस में इंग्लिश ऑक्शंस को यूज किया जाता है। जैसे आपके पास मान लो कोई यूज्ड व्हीकल है या कोई इक्विपमेंट है, आपको उसे सेल करना है, तो यहाँ जो सेलर है वो कौन है, जिसका वो आइटम है, यूज्ड व्हीकल है या इक्विपमेंट है, तो सेलर कैसा है, 1। अब इसको लेने के लिए जो बायर्स होंगे वो कैसे होंगे, बहुत सारे, मैनी बायर्स। क्लियर? अब ये जो बहुत सारे बायर्स हैं, जिनको हम बिडर बोलेंगे, क्योंकि यही तो बिड लगाएंगे, अब ये जो बिडर्स हैं ये बिड लगाएंगे। अब जो सेलर था उसने एक आइटम पुट किया, आइटम पुट करने के बाद जो बायर्स हैं, जो बिडर्स हैं, वो बिड लगाएंगे, और जो हाईएस्ट बिडर होगा उसे ही वो आइटम मिल जाएगा। इसीलिए इसको हमने असेंडिंग बिड बोला है, क्योंकि मान लो एक बायर आया, उसने 100 रुपये प्राइस लगाया, फिर 200, फिर 300, और जो हाईएस्ट बिड लगाएगा उसको ही वो आइटम मिलेगी। तो इसीलिए जो बिड्स का आइटम का अमाउंट है वो कैसा हो रहा है, इंक्रीज। 100 लगाई, नहीं बेचा उसने, 200 लगाई, नहीं दिया, 300 लगाई, नहीं दिया, उसने देखा एक 400 वाला भी, और लास्ट 400 के बाद कोई उसकी बिड नहीं लगा रहा, तो जो हाईएस्ट बिडर है 400 रुपये वाला, उसको ही वो आइटम मिल जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं इंग्लिश ऑक्शन, जहां एक सेलर होता है, मैनी बायर्स होते हैं, और जो ऑक्शन का अमाउंट है वो असेंडिंग ऑर्डर में चलता है, कि भी बढ़ता बढ़ता चलता है, और जो हाईएस्ट बिड लगाता है उसी को वो आइटम दी जाती है। क्लियर? इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो टाइप की ऑक्शन है उसे हम बोलते हैं डच ऑक्शंस, या डिसेंडिंग बिड्स भी हम बोल सकते हैं। अब डिसेंडिंग ऑर्डर आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या करते थे, मान लो आपको मैंने ये कहते हैं 2 1 3, आपको ये मैंने सीरीज दे दी 1 3 10 2 8। अब मैं अगर आपको बोलूँ कि भी इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे पहले आप हाईएस्ट को लगाएंगे 10, उसके बाद 8 के बाद आप लगाएंगे 3 के बाद 2 के बाद 1, तो इसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डच ऑक्शंस, या हम कहें डिसेंडिंग बिड्स, उसमें क्या होता है, या तो 1 सेलर होगा और मैनी बायर्स होंगे इंग्लिश ऑक्शन की तरह, या फिर इसका अपोजिट भी हो सकता है, 1 बायर एंड मैनी सेलर्स, या फिर हमारे पास अब 2 केसेस बन के आए हैं। अब वो 2 केसेस क्या हैं, आपके पास क्या हो सकता है, 1 सेलर मैनी बायर्स। क्लियर? ये वाला केस हो सकता है। दूसरा केस हो सकता है 1 बायर, सॉरी, मैनी सेलर्स 1 बायर। क्लियर? तो ये 2 केसेस हमारे पास हो सकते हैं, 1 सेलर एंड मैनी बायर्स, या फिर मैनी सेलर्स 1 बायर। तो ये 2 केसेस हैं आपके पास। इन 2 केसेस में डच ऑक्शंस के टाइप में कैसे प्राइसिंग होगी। अगर हम फर्स्ट काइंड की बात करें, जो ऑक्शनर है अनाउंसेस अ हाई प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट एंड देन स्लोली डिक्रीजेस द प्राइस अंटिल अ बिडर एक्सेप्ट। ये कह रहा है जब आपके पास एक ही सेलर है, एक ही सेलर, फर्स्ट वाला जो टाइप है, एक सेलर है, बायर्स बहुत ज्यादा हैं, तो ये सेलर क्या करेगा, आपको एक प्राइस देगा। इस प्राइस पे उसने देखा कि भी कोई बिड लगाने वाला है, क्योंकि बायर्स बहुत सारे हैं, लेकिन वो इस प्राइस को धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। हम डिक्रीज के ऑर्डर जा रहे थे, इसीलिए इसे डिसेंडिंग बिड बोला है। वो धीरे धीरे इसे कम करेगा। मान लो उसने 10 रुपये प्राइस रखा, लेकिन किसी भी बायर ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो प्राइस को नो करके देखेगा।
9 पे भी उसे किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, फिर वो 8 करके देखेगा। तब तक जब तक कोई भी बिडर उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो स्लोली अपने प्राइस को, स्लोली डिक्रीजेस द प्राइस, अपने प्राइस को घटाता रहेगा। ये था डच ऑक्शंस। जब एक सेलर होता है वो पहले एक प्राइस देता है, सोचता है इस पे बिक गया तो ठीक, लेकिन अगर नहीं बिकता तो वो स्लोली स्लोली अपने प्राइस को डिक्रीज करता है जब तक कोई बिडर उस प्राइस पे उस आइटम को एक्सेप्ट नहीं कर लेता। ये था जब हमारे पास एक सेलर था। अगर अब आपके पास सेलर्स हैं बहुत सारे, मेनी सेलर्स, इन द अदर द बायर अनाउंस समथिंग ही और शी वांट्स टू बाय एंड पोटेंशियल सेलर्स कंपीट टू ऑफर द लोवेस्ट प्राइस। अब यहां हमारे पास सेलर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन बायर एक ही है। अब सेलर्स क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस ऑफर करेंगे। मींस एक ने बोला 10 रुपए, ये सेलर ए है, ये सेलर बी है, ये सेलर सी है, इसने बोला 10 रुपए लेकिन बायर एक है। तो अब ये जो दूसरा सेलर है अब ये इससे कम बोलेगा, 9 रुपए। डिसेंडिंग बिड ही तो चल रही है क्योंकि एक बायर है। जब तक वो बायर रेडी नहीं हो जाएगा ये जितने भी सेलर्स हैं वो आपस में क्या करेंगे, कॉम्पीट करेंगे। अब तीसरे वाला जो सेलर है वो बोलेगा 5 रुपए। इस पे क्या हो सकता है, वो जो बायर है वो उस प्रोडक्ट को या आइटम को एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहां भी जो हमारा बिडिंग का सिस्टम चला वो कैसे चला, डिसेंडिंग में, क्योंकि बायर्स क्या था, एक था, सेलर्स कैसे थे, बहुत सारे। तो वो धीरे धीरे कॉम्पीट करते हैं, प्राइजेस को डिक्रीज करते हैं, डिसेंड करते हैं और फाइनली जब तक डिक्रीज करते रहते हैं तब तक उनका बायर एक्सेप्ट नहीं कर लेता। सेलर्स कंपीट टू ऑफर द लोवेस्ट प्राइस। और फिर इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है कि भी बहुत सारे केसेस में कंपनीज क्या करती हैं, लो प्राइस्ड आइटम्स को, जैसे अगर स्टील चाहिए या फैट चाहिए, ऑयल चाहिए, जो भी चाहिए, उन पे क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस ऑक्शंस होती हैं ताकि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस की हेल्प कर देता है, उसके पास यूज्ड आइटम होती है, दूसरे को अवेलेबल हो जाती हैं लोवेस्ट प्राइजेस पे। क्लियर। तो ये थे हमारी 2 टाइप की ऑक्शंस हमने पढ़ ली। एक थी इंग्लिश ऑक्शंस जिसमें हम असेंडिंग बिड की बात करते हैं, दूसरा हमारा था डच ऑक्शंस। डच ऑक्शंस में हमने बात करी डिसेंडिंग बिड्स की। इसमें 2 केसेस हो सकते हैं, आप बायर अगर एक है, सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं तो भी आपने एक केस को स्टडी कर लिया, या फिर सेलर एक है और बायर्स बहुत सारे हैं तो भी आपने देख लिया कि भी सेलर एक प्राइस पहले फिक्स करके बता देता है लेकिन वो देखता है कि बायर्स लेने पे रेडी नहीं है तो प्राइस को स्लोली स्लोली क्या करता है, डिक्रीज करता है जब तक उसके बायर्स उसे एक्सेप्ट नहीं करते। तो डिक्रीजिंग डिसेंडिंग बिड्स बोल सकते हैं या डच ऑक्शन इसमें हम बोल सकते हैं कि भी एक बार उसने प्राइस फिक्स करके एक बोली लगा के दे दिया लेकिन अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे बायर्स उस पर तो वो धीरे धीरे उसको क्या कर रहा है, डिक्रीज। और अगर सेलर्स बहुत सारे हैं, बायर आपके पास एक है, तो सेलर्स आपस में कंपीट करके प्राइसेस को डिक्रीज करते रहते हैं जब तक वो बायर रेडी नहीं हो जाता या एक्सेप्ट नहीं करता उस प्रोडक्ट को उस प्राइस पे। क्लियर। ये 2 टाइप के ऑक्शंस हमने पढ़ लिए। और तीसरा अब हमारा है सील्ड बिड ऑक्शंस। लेट वुड बी सप्लायर्स सबमिट Let would be suppliers submit only one bid, they cannot know the other bids. सील्ड बिड में क्या होता है, जैसे नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि भी जो बोली लगाई जाती है, बिड लगाई जाती है। अब मान लो मुझे कोई चीज़ खरीदनी है, मैंने सप्लायर्स को कांटेक्ट किया। अब मैंने सारे सप्लायर्स को बोला कि भी आप मुझे अपनी बिड दे दें, अपना रेट दे दें जिस रेट पे आप मुझे वो आइटम प्रोवाइड करवाएंगे। तो अब सप्लायर्स क्या करेंगे, जो ये बोली लगाएंगे वो सील्ड बिड होगी। सील्ड का मतलब है बंद लिफाफे में मुझे देंगे। तो ए सेलर आया, वो अपना लिफाफा दे के चला गया, बी सेलर आया, वो भी अपना लिफाफा दे के चला गया। इसमें जो एक सेलर है उसको दूसरे सेलर की बिड का नहीं पता। इस सप्लायर ने मान लो 100 रुपए की बिड लगाई कि मैं 100 रुपए में आपको ये आइटम दे दूंगा। दूसरा आया, उसने 90 रुपीज में कहा कि मैं 90 रुपीज में अवेलेबल करवा दूंगा। तीसरा आया, उसने कहा 110 में अवेलेबल करवाऊंगा। अब जो ये बायर ए है, इसको इन दोनों बायर्स के प्राइजेस का या बिड का नहीं पता, इसको इन दोनों के प्राइजेस का नहीं पता, इनकी बिड का नहीं पता। इसीलिए इसका नाम से ही पता चल रहा है सील्ड बिड, कि भी एक जो सप्लायर है उसका जो बिड प्राइस है उसका दूसरे सप्लायर को नहीं पता होता। The US and other governments often use this method to procure supplies or to grant license। ये कह रहा है ये जो मेथड है, ये जो प्राइस सेट करने का एक मेथड है, ये कौन यूज करता है, एक तो यूएस की गवर्नमेंट और जो अदर गवर्नमेंट्स हैं किसी भी कंट्री की, वो मोस्टली इसी मेथड को अडॉप्ट करती हैं अगर उन्हें कोई चीज़ की सप्लाई चाहिए या किसी को लाइसेंस देना है। अगर आप जैसे इंडिया में भी क्या होता है, जो हमारे ये हाईवेज वगैरह बनाए जाते हैं, इनके टेंडर छूटते हैं, या कोई भी रोड की कंस्ट्रक्शन होती है तो इनके टेंडर छोड़े जाते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, टेंडर इनवाइट करती है।
टेंडर के लिए इनवाइट करती है कॉन्ट्रैक्टर्स को। अब वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो क्या करेंगे, वो अपनी बिड जमा करवा के जाएगा कि मैं 1 लाख रुपए में इस रोड को तैयार कर दूंगा। उसने जमा करवा दिया, फिर जो गवर्नमेंट है उसने सबसे टेंडर इनवाइट कर रखे हैं कि भी आप अपने अपने बिड लगा के हमें बताएं कितने में इस रोड को तैयार कर देंगे। दूसरा आया, उसने कहा मैं 1.5 लाख में कर दूंगा। तीसरे ने कहा मैं 90,000 में कर दूंगा। अब गवर्नमेंट के पास क्या है, बिड्स आ गई हैं। इस सेलर को, जो ये कॉन्ट्रैक्टर है, इसको इसकी बिड के प्राइस का नहीं पता, ना इसको इसके बिड प्राइस का पता। इसने अपनी कॉस्ट को एस्टिमेट किया, अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, इसको जो पड़ता खा रहा था उसने बता दिया कि मैं इतने में इस रोड को तैयार करूंगा। इस वाले जो कॉन्ट्रैक्टर है इसको इन दोनों के प्राइसेस का नहीं पता। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जब भी गवर्नमेंट को कोई लाइसेंस देना होता है या कोई भी चीज़ खरीदनी होती है तो वो इसी तरह की बिड्स को इनवाइट करती है सप्लायर्स से, ताकि उनके पास सारे प्राइजेस आ जाएं। और उसके बाद अ सप्लायर विल नॉट बिड बिलो इट कोस्ट बट कैन नॉट बिड टू हाई फॉर फियर ऑफ लूजिंग द जॉब। इस केस में क्या होता है, जो हमारा सप्लायर है वो ना तो अपनी कॉस्ट से नीचे की बिड लगाएगा, क्योंकि वो एटलीस्ट कॉस्ट को तो कवर करे ही करेगा, क्लियर, और ना ही वो बहुत हाई बिड लगाएगा क्योंकि उसे डर होगा कहीं उसके हाथ से जॉब निकल ना जाए। अब मान लो एक कॉन्ट्रैक्टर आया, उसने इतनी बिड लगा दी 4 लाख में इस रोड को कंस्ट्रक्ट करूंगा, तो क्या उसकी बिड एक्सेप्ट होगी? नहीं। तो उसे पता है उसके हाथ से जॉब जा सकती है, क्योंकि दूसरे वाले कॉस्ट में थोड़ा ही मार्जिन ऐड करके वही रोड 1 लाख में कंस्ट्रक्ट करने को भी तैयार है। तो इसीलिए जो सप्लायर है या कॉन्ट्रैक्टर है, जिसका भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो ना तो बिड कभी भी अपनी कॉस्ट से कम लगाएगा और ना कभी इतनी ऊंची बिड लगाएगा, बोली लगाएगा, क्योंकि उसे डर होता है कहीं उसके हाथ से वो कॉन्ट्रैक्ट या जॉब या जो भी सप्लाई है वो निकल ना जाए। द नेट इफेक्ट, और इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वही होगा बिड्स एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, क्योंकि ना वो कॉस्ट से, ये कॉस्ट है, ये उसका हाई प्राइस इतना ज़्यादा भी वो सेट नहीं कर सकता, तो इसके बीच में सेट करेगा ताकि ना तो उसके हाथ से जॉब जाए, ना उसकी कॉस्ट इतना हो कि भी उसकी कॉस्ट भी एटलीस्ट कवर ना हो। तो बीच का प्राइस, इसे हम बोलेंगे बिड्स एक्सपेक्टेड प्राइस, क्लियर। तो ये थर्ड टाइप की बिड है या थर्ड टाइप की ऑक्शन है, जिसे हम बोलते हैं सील्ड बिड ऑक्शंस, जिसमें एक जो बिडर है उसको दूसरे बिडर के बिड प्राइस का नहीं पता होता, और ये मोस्टली कौन यूज करता है, गवर्नमेंट यूज करती है, या यूएस में ये मोस्टली यूज किया जाता है, क्लियर। तो 3 टाइप के हमारे पास प्राइसिंग मेथड, मतलब 3 टाइप के हम कह सकते हैं ऑक्शंस थे। प्राइसिंग मेथड तो एक ही था। अगर हम समरी इसकी करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं ऑक्शन टाइप प्राइसिंग, मतलब आप अपने प्रोडक्ट का कोई प्राइस सेट नहीं कर रहे। जैसे इंग्लिश ऑक्शन में देखा हमने, फिर डच में देखा, फिर हमने सील्ड बिड में देखा। सील्ड बिड में तो हमने सीधा सीधा क्या देखा कि भी हमें कोई भी चीज़ लेनी है तो हम बिड्स को इनवाइट कर रहे हैं और उस बिड पे प्राइजेस हमारे पास आ रहे हैं, उनमें से हम किसी एक को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ जो प्राइस सेट करने का तरीका है बिड का, वो क्या है कि भी आप बिड्स दे रहे हैं और जिसको वो परचेज करना है, जो बायर है, वो डिसाइड कर रहा है कि भी उसको किस प्राइस पे लेना है या नहीं लेना। प्राइस का एक मेथड हो गया ये। दूसरा इंग्लिश वाली में हमने देखा, इंग्लिश वाली में क्या है, कोई भी आइटम है, ये सेलर है, इस सेलर के पास बहुत सारे बायर्स हैं, तो इसने आइटम अपनी दे दी। अब इसका आइटम का उसने प्राइस नहीं डिसाइड किया, इसने क्या किया, बिडर्स को बुलाया। बिडर्स को बुलाने के बाद जब बिडर्स ने बोली लगाई, बिड लगाई, तब इसने वो जो हाईएस्ट प्राइस इसको दे रहा था उस पे अपने प्रोडक्ट को या आइटम को बेच दिया। तो यहाँ प्राइस सेट हुआ बिडर्स की हेल्प से। बिडर ने बोलियां लगाई, बिड प्राइजेस लगाए, जिसने हाईएस्ट लगाया उसने, सेलर ने उसको प्रोडक्ट अवेलेबल करवा दिया। ये था हमारा इंग्लिश में। डच में क्या है, इसका उल्टा है। सेलर ने एक प्राइस सेट किया लेकिन उस पर वो चीज़ नहीं बिक्री, तो उसने स्लोली प्राइजेस को क्या किया, डिक्रीज किया। तब तक डिक्रीज किया तब तक बायर ने उसके प्राइस को एक्सेप्ट नहीं किया। और अगर एक ही बायर था, बहुत सारे बायर्स नहीं थे, एक ही बायर था और सेलर बहुत सारे, तो आपस में ही बोली लगा रहे थे कि भी प्राइजेस उन्होंने फिक्स नहीं किया। उन्होंने लगाया मैं 90 पे दे दूंगा, उसने कहा मैं 80 पे दे दूंगा, उसने कहा मैं 70 पे दे दूंगा, लेकिन देखा नहीं ले रहा। फिर वो जो 90 वाला था फिर वो आ गया चलो मैं 60 में दे देता हूँ। तो यहाँ भी प्राइजेस कैसे तैयार हुए कि बोली लगा के उन्होंने आपस में, सेलर्स ने क्या किया, कंपीट किया, क्योंकि बायर एक था। और अगर बायर बहुत जा रहे हैं तो उसने एक प्राइस भी दिया लेकिन स्लोली उसको डिक्रीज किया, क्लियर। और सील्ड बिड में तो क्या है, प्राइस सेट ही नहीं है कि भी किस प्राइस पे वो दे रहे हैं, अपने अपने प्राइस जो सप्लायर्स हैं वो दे देते हैं और फिर बायर के हाथ में होता है कि वो एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, क्लियर। ये 3 मेथड थे प्राइसिंग के, मतलब ऑक्शन टाइप प्राइसिंग के।
3 टाइप के ऑक्शंस थे। इसके साथ हमारा 5th जो स्टेप था वो भी कंप्लीट हो जाता है। 5th स्टेप के बाद अगर हम बात करें, अब हमारा आ जाएगा 6th स्टेप, सेलेक्टिंग द फाइनल प्राइस। अब फाइनल प्राइस जो हमारे प्रोडक्ट का है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। आपने कोई भी प्राइसिंग मेथड यूज़ किया हो, उनकी हेल्प से आपके पास प्राइस का एक आइडिया आ जाएगा और फाइनल प्राइस उसके थ्रू आप सेलेक्ट कर लेंगे। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि भी आपको जो भी आज का टॉपिक था वो समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आप सभी व्यूअर्स से सिर्फ मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोस को शेयर कर दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, कोलीग्स हैं, उनके साथ शेयर करो। और बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो वीडियोस तो देखते हैं, उन्हें अच्छी भी लगती हैं, उनके कमेंट्स आते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सिर्फ एक सब्सक्राइब के बटन पे आपको क्लिक करना है और कुछ भी नहीं करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेज एंड सपोर्टिंग मी।